गुरु का गोचर इस समय अपने उच्च राशि पे है, अर्थात कर्क राशि पर है। तो आइए हम जानते हैं कि मेष लग्न में गुरु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। और इसके पहले हम जानते हैं कि ये गोचर होता क्या है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है, किसी राशि पर जाता है, अपने राशि को बदलता है, तो ये कहते हैं कि इस समय वो ग्रह उस राशि पे चल रहा है, अर्थात उसका गोचर मतलब उसकी उसका वो जो राशि में वो जो चल रहा है उस स्थान पर है। जैसे अभी गुरु मिथुन लग्न में थे, अब ये चलते हुए 4 लग्न अर्थात अपनी उच्च की राशि पे आ गए, मतलब गुरु का गोचर कहाँ पे हो गया है, कर्क राशि पर हो गया है। और चूंकि कर्क राशि जो है गुरु की अपनी उच्च राशि है, एक तो गुरु कर्क में उच्च के होते हैं और साथ में इनकी 2 राशियां हैं जिसको कहते हैं कि गुरु की खुद की राशि है, स्वराशि है। ये 9 नंबर और एक 12 नंबर, ये 2 राशियां गुरु की होती हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वो अपने घर पर आए हैं, अपनी ही राशि पर आए हैं। और ये 4 नंबर है, ये कर्क राशि कहलाती है। इस पर पहुंचकर गुरु उच्च के होते हैं, यानी कि उनके मन में या कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो वहां पे वो बली हो जाता है, यानी कि ताकतवर हो जाता है। यहाँ पे उसकी शुभता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो जिस भाव का स्वामी होता है उसकी शुभता बढ़ा देता है, या वहां सर बैठकर जहां देखता है तो वहां पे भी शुभता को बढ़ा देता है। और गुरु तो बहुत ही शुभ प्लानेट है, वह जिस स्थान पर बैठता है, हालांकि ये माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु जहां बैठते हैं वहां का प्रभाव थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो गुरु है ना वो उच्च के होकर बैठे हैं। जब उच्च कर होकर बैठे होते हैं तो वो शुभता बढ़ाते हैं, और वहां से जहां देखेंगे तो वहां भी शुभता बढ़ाएंगे। गुरु की देखिए 3 दृष्टि होती है। 3 दृष्टि मतलब कि वह 3 जगह देखते हैं। देखना मतलब गुरु अपन जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि रखते हैं, 5 घर आगे 7वीं दृष्टि रखते हैं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। कैसे? जैसे यहाँ गुरु 4 नंबर में बैठे मेष लग्न में। मेष लग्न मतलब जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि है, तो मेष राशि जब प्रथम लग्न में लिखी है इसका मतलब ये मेष लग्न है। तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे जुपिटर लिखा हुआ है, मतलब गुरु। तो मतलब ये 4 नंबर गुरु बैठा, मतलब उच्च का होकर बैठा है। तो हम जब इनकी दृष्टि देखेंगे तो कैसे गिनेंगे? ये पहला भाव यहीं से गिना जाता है, ये चौथा भाव, जैसे ये 1 2 3 4 5, मतलब 5वीं दृष्टि क्या हो गई? 8वें भाव को देख रही है। और फिर 6 7, 7वीं दृष्टि इसकी कर्म स्थान मतलब 10वें नंबर को देख रही है। और 8 9, 9वीं दृष्टि से वह 12वें भाव को देख रहा है, अर्थात व्यय भाव को देख रहा है। तो हम देखते हैं कि गुरु का क्या प्रभाव रहेगा मेष लग्न की कुंडली पर। तो मेष लग्न में ये 4 नंबर पर गुरु उच्च को होकर बैठे हैं, और ये चौथा जो घर है यह सुख सुविधाओं का घर है, अर्थात समृद्धि का घर है, ये वाहन का घर है। यहाँ से किसी व्यक्ति की सुख साधन के बारे में निर्णय किया जाता है कि भाई उसके सुख साधन कितने रहेंगे, उसके पास वाहन कितने रहेगा, भूमि कितना रहेगा, मकान कितने रहेंगे। और साथ ही साथ ये जो स्थान है ये माता का होता है, माँ का जो भाव होता है, वहां से हम किसी भी जातक की माता जी का विचार करते हैं कि उस जातक का अपनी माता के साथ कैसा संबंध होगा, कैसा सुख या दुख होगा। देखिए, जब जुपिटर यहाँ पे उच्च के होकर बैठ गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही वो बलवान हो गए हैं। उच्चकर होकर बैठकर यहाँ पे ये चौथे नंबर के जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस सब में वो बढ़ोतरी कर देगा। ये स्थान है सुख सुविधाओं का, सुख समृद्धि का, वाहन का, माता का। तो देखिए, जब यहाँ पर वो आएगा तो इन सब में वो बढ़ोतरी कर देगा, आपके सुख साधन बढ़ा देगा। आपका यदि कोई मकान लेने की योजना है वह पूरी कर देगा, वाहन लेने की योजना है वो पूरी कर देगा। साथ में यदि माता के साथ आपका प्रेम संबंध भी अच्छा कर देगा। आपको मतलब माता के यदि आप आशीर्वाद लेके कुछ कार्य शुरू करते हैं तो वो आपके सारे के सारे कार्य फलीभूत होंगे, क्योंकि गुरु माता के स्थान पर बैठ गया है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ से वह 5वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? 1 2 3 4 5, ये कहलाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है आयु का, रोग, और साथ ही साथ ये रुके हुए कार्यों का होता है और कुछ गुप्त विद्याओं का होता है। तो देखिए, जब गुरु 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो यहाँ पे यदि आपके कोई रुके हुए कार्य होंगे तो वो रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। देखिए, अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो कार्य जो हो नहीं रहे थे, जैसे बड़ा रुकावट पैदा हुआ था, वो सारे कार्य अचानक बनने लगेंगे, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आयुर्बल भी देगा, यदि आपके कोई पुराने रोग है उनको भी वह दूर करेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ अध्यात्म की ओर भी वो ले जा सकता है, यदि आप किसी मतलब ज्योतिष या कोई आध्यात्मिक विद्या के मतलब आप जानकार हैं तो आपकी उसमें जानकारी में बढ़ोतरी भी होगा। और साथ ही साथ देखिए, गुरु अब 7वीं दृष्टि से कहाँ देखता है? ये 10म भाव में।
ये दसम भाव कैरियर का होता है, आपके कर्म का होता है। यहाँ से आप क्या मतलब देखा जाता है कि आप किस कार्य में, किस क्षेत्र में आप उन्नत होंगे। अब जब गुरु यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर को देखेगा, आपके कर्म को देखेगा, तो आपकी यहाँ पे कर्मता को भी बढ़ा देगा। आपको यहाँ पे आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतना आपको वो रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कर रहे हैं तो कुछ और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे उसका आपको रिजल्ट भी भरपूर मिलेगा। हालांकि यह गुरु की नीच राशि होती है। जैसे 4 नंबर उच्च की राशि है, तो 7वीं जो 10वीं है यहाँ पे नीच राशि होते हैं। लेकिन क्या गुरु शुभ ग्रह है और अभी पावरफुल है, तो वो अभी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे वो शुभता ही प्रदान करेगा। अब देखिए इसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12वां भाव, ये 12वां भाव क्या होता है? व्यय का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है और आपके खर्चों का भाव होता है। तो जब गुरु यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये शुभ ग्रह है, तो आपके खर्चों पर नियंत्रण लाएगा। और साथ ही साथ मैंने इससे बताया कि ये जो चौथा घर है, ये सुख सुविधाओं का घर है। तो आप यदि कोई व्यय होंगे ना, तो वो सुख सुविधाओं पे होंगे, क्योंकि गुरु बैठ के आपके सुख सुविधा वाले स्थान पर। तो यदि आप कोई व्यय करेंगे तो आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे। यदि आपको कुछ खरीदना होगा उस पे व्यय होगा, यदि कोई वाहन आपको खरीदना है तो आप उसमें व्यय करोगे, कोई भूमि खरीदना है या कोई भी अच्छा कार्य आपको करना है जिससे आपकी सुख समृद्धि बढ़े, उसमें आपके सारे के सारे खर्च होंगे। प्लस गुरु यहाँ खर्च भाव में देखकर आपको क्या करेगा, आपके व्यय को कंट्रोल भी करेगा। साथ ही साथ ये जो मार्ग है ये मोक्ष का होता है, अध्यात्म का होता है। यदि आपका मन अध्यात्म और मोक्ष की ओर है तो गुरु इसमें भी आपको बल प्रदान करेगा। तो इस तरह से गुरु क्या करेगा, चौथे नंबर में बैठकर उच्च का होकर मेष लग्न वालों को सुख समृद्धि बढ़ाएगा, आपके रुके हुए कार्यों को भी बढ़ाएगा और आपके सारे के सारे जो कार्य जो रुके हैं उनको, वो अवरोध को कम करेगा और साथ ही साथ आपके जो खर्चे हैं आपको सुख समृद्धि के ऊपर करवाएगा और आपका आध्यात्म में भी मन लगाएगा।